वालों का हत्यारा विकास दुबे का क्या होगा, यह सवाल गुरुवार शाम तक गूंज रहा था, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही इसका जवाब सबके सामने आ गया कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई। कानपुर वाला विकास, कानपुर में खल्लास, ये आखिरी तड़प है जिसने पूरी जिंदगी किसी दूसरे की जिंदगी की कीमत नहीं समझी। अस्पताल पहुंचकर भी उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। गैंगस्टर विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। गैंग का जो मुखिया था, कुख्यात जो अपना जाते हैं, मतलब जो इसका गैंग लीडर था, आज हमारी पूरी टीम ने, एसटीएफ ने, कानपुर नगर की पुलिस ने इसको आज मुठभेड़ में मार गिराया। जोरदार बारिश की वजह से जब पूरा कानपुर गीला हुआ पड़ा था, उसी दौरान विकास की विनाश लीला का पट्टाक्षेप हो रहा था। गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हो गया। इस वक्त मैं कानपुर के उसी स्थान पर खड़ा हूं जहां से एसटीएफ की टीम इसे उज्जैन से लेके कानपुर ला रही थी और आज इसे पेश होना था, तो कहीं ना कहीं गाड़ी पलटी है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ होगा और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेके यहां तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी और इसी रास्ते से भागने की ऐसे बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। सबसे पहले न्यूज 18 ने बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास विकास को गिरफ्तार किया गया था। शाम को उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद एमपी की पुलिस ने विकास को यूपी एसटीएफ की टीम को सौंप दिया। पुलिस विकास को लेकर कानपुर लौट रही थी। पुलिस की टीम कानपुर पहुंच भी चुकी थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही एक हादसा हो गया। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद भागने लगा विकास दुबे। पुलिस के पिस्टल छीनकर की फायरिंग। पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। इस इनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कानपुर के एसपी अनिल कुमार ने इनकाउंटर की पुष्टि की। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। अब सवाल है कि कानपुर वाले विकास के गैंग के बाकी गुर्गों का क्या होगा, तो इसका जवाब भी आप सुन लीजिए। कि जो भी जाते हैं, पिछले 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, आज गैंग लीडर मारा गया है। शेष जो लोग हैं हमारी टीमें जाते हैं, केवल कानपुर नगर की पुलिस नहीं, जैसा आपने देखा है पिछले एक हफ्ते में हमीरपुर पुलिस, इटावा पुलिस, पूरे प्रदेश के हर जनपद के हर पुलिसकर्मी इस समय जाते हैं, इस गैंग पर लगा हुआ है। एक तरफ पुलिस उत्तर प्रदेश को गैंग और गुंडों से निजात दिलाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कानपुर में हुए विकास इनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पुलिस और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। दरअसल ये कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। विकास की मौत सियासत के लिए एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस लेवल का वो निर्मम हत्यारा था, उसकी मौत से वे लोग बेहद खुश हैं जिन्हें उसने शिकार बनाया था। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, लेकिन हम लोगों ने लाइव देखा, अपनी आंखों से रियल में देखा, बचपन से देखो और आज तक देख रहे हैं। इनका कहना है कि देश भले ही 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन असली आजादी इनकी आज हुई है। आज ये ईद भी मनाएंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, जश्न भी मनाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि ये आजाद हो गए हैं। इन्हें आतंक और दहशत के पर्याय से मुक्ति मिली है। सवाल इस सड़क हादसे पर भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मीडिया की नजर से विकास दुबे को बचाने के लिए गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी और बारिश भी हो रही थी। बारिश और तेज रफ्तार के कारण ही गाड़ी पलट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में किसानों के लिए खास प्रजाति के फल को विकसित किया गया है। लीची खत्म होने के बाद चाइनीज प्रजाति का लॉन्गन नाम का ये फल अगस्त महीने में तैयार होता है, जिसका उत्पादन और सेल्फ लाइफ भी लीची से कहीं ज्यादा है और विटामिन सी की मौजूदगी के कारण ये फल कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी है। रसीली लीची से विश्व भर में मुजफ्फरपुर की एक अपनी अलग पहचान है और इसीलिए देश का राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाया गया। अब इसी केंद्र ने इलाके की जलवायु के अनुकूल लीची की प्रजाति का एक और फल विकसित किया है। लॉन्गन लीची जैसे पौधे पर गुच्छे में फलने वाले लॉन्गन का उत्पाद लीची से ज्यादा है और कठोर होने से इसका सेल्फ लाइफ भी लीची से ज्यादा है। केंद्र के निदेशक की माने तो एग्रो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये फल चीन से भारत आया और उड़ीसा बंगाल के रास्ते बिहारा पहुंचा। लॉन्गन एक सपेंडेसी परिवार का एक फल है जिसमें लीची, रंबुटान, पुलसान जैसे फल भी आते हैं और यह चाइनीज ओरिजिन का फल है। लेकिन इसकी जो क्षमता है उत्पादन की और इसकी इसका जो सेल्फ लाइफ की है और भूरा रंग है, इसलिए इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि लाल चटक रंग अगर खराब हो गया तो लीची खराब हो गई, ऐसा करके भी नहीं है। तो ये बहुत ही एक पोटेंशियल फ्रूट्स के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है। लॉन्गन में लीची के साथ ही अप्रैल में फूल आते हैं और इसके लिए इसका फल जुलाई से अगस्त में तैयार होता है। ये फल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसकी कोरोना काल में लोगों को काफी जरूरत है। इम्यूनिटी प्रॉस्पेक्ट्स में है क्योंकि इसमें विटामिन सी है, जो मैं बताया कि एसिडिक फ्रूट्स इनिशियली होता है, बाद में ये स्वीट होता है। ये रिलेटेड फ्रूट्स हैं, तो इसमें विटामिन सी है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, तमाम प्रकार के मिनरल मैटर्स भी हैं जो कि अन्य फलों में कम हैं या नहीं हैं। तो उसको मिला करके कुल अगर हम देखते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए, और इसका जो शुगर एसिड का ब्लेंड है वो बहुत अच्छा होता है, तो जिससे इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको नहीं खा सकता है। वन हैज़ टू बी कॉशियस, थोड़ा ध्यान रखना है कि उसको कैसे करना, बट इसके जो तत्व हैं ये बेहतर हैं शरीर के लिए, और अगर आपका शरीर बेहतर होगा तो इम्यूनिटी अपने आप आ जाएगी। किसानों के लिए ये फल लीची का एक विकल्प है जिसमें काफी संभावनाएं हैं। लॉन्गन की कई अन्य प्रजातियों पर काम चल रहा है, जिसमें इसके रंग को भूरा से पीला बनाने की तैयारी है। साथ ही इस फल को व्यावसायिक खेती के तौर पर लोकप्रिय बनाने की भी तैयारी की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।